अस्सलाम वालेकुम। कुरान मजीद का 11वां पारा इंसानी नफ्सियात, सच्ची तौबा और इस फ़ानी दुनिया की हकीकत का एक गहरा आईना है। ये पारा हमें बताता है कि अल्लाह के यहाँ ज़ाहिरी बहाने नहीं, बल्कि दिल की सच्चाई और खालिस नीयत काम आती है। आइए इस पारे के अहम पैगामात को एक रवानी के साथ समझते हैं। इस पारे का आगाज़ सूरत तौबा के बकिया हिस्से से होता है, जहां ग़ज़वा तबूक के बाद मुनाफ़िकीन और सच्चे मुमिनीन के तर्ज़ अमल का फ़र्क बिल्कुल वाज़ह कर दिया गया है। एक तरफ वो लोग हैं जिन्होंने मस्जिद ज़िरार जैसी साजिशें की, मुसलमानों में तफ़र्रुक़ा डालने की कोशिश की और झूठे हलफ उठाकर बहाने तराशे। दूसरी तरफ वो मुखलिस मुसलमान हैं जिन्होंने अल्लाह के साथ एक रूहानी सौदा कर लिया, अपनी जान और माल अल्लाह के हाथ बेच दिए और बदले में अबदी जन्नत के खरीदार बन गए। यहाँ हमें उन 3 मुखलिस सहाबा का वाक़या भी मिलता है जिनसे सुस्ती की बिना पर गलती तो हुई और वो जंग में शामिल ना हो सके, लेकिन जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने मुनाफिकीन की तरह कोई झूठा उज़र पेश करने के बजाय सच बोला और अपनी कोताही का एतराफ़ किया। इस सच बोलने की वजह से उन्हें 50 दिन तक शदीद बायकॉट और ज़हनी अज़ियत का सामना करना पड़ा। ज़मीन अपनी वुस्सत के बावजूद उन पर तंग हो गई, लेकिन बिलाखिर अल्लाह ताला ने उनकी सच्चाई और शदीद नदामत को कबूल फरमाया और रहती दुनिया तक के लिए उनकी तौबा को कुरान का हिस्सा बना दिया। इस वाक़ये के फ़ौरन बाद अल्लाह ताला ने तमाम ईमान वालों को एक सुनहरी उसूल दिया कि ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। ये हमें सिखाता है कि इंसान होने के नाते हमसे लग़ज़िश हो सकती है, लेकिन नजात का रास्ता सिर्फ़ और सिर्फ सच्चाई और सच्ची नदामत में है। दूसरा हिस्सा दुनिया की बेसबाती और दारुस्सलाम की दावत है। सच्ची तौबा के लिए ज़रूरी है कि इंसान के दिल से दुनिया की मोहब्बत निकल जाए। इसीलिए पारे का अगला हिस्सा, जो सूरत यूनुस पर मुश्तमिल है, हमें कायनात की निशानियों पर गौर करने की दावत देता है। सूरज की चमक, चांद का नूर और दिन रात का तसलसल अल्लाह की कुदरत और उसकी रबूबियत के वाज़ेह दलाइल हैं। कुरान ने यहाँ दुनियावी ज़िंदगी की बेसबाती को एक निहायत खूबसूरत और दिल को छू लेने वाली मिसाल से समझाया है। फरमाया गया कि दुनिया की रौनक उस खेती की तरह है जो आसमान से बरसने वाले पानी से लहलहाती है, ज़मीन अपना सिंगार कर लेती है और इंसान इस पर खुश होकर समझता है कि अब सब कुछ उसके कब्ज़े में है, मगर अचानक रात या दिन के वक्त अल्लाह का हुक्म आता है और वो सरसब्ज़ खेती इस तरह कट कर तबाह हो जाती है जैसे कल वहाँ कुछ था ही नहीं। इस फ़ानी दुनिया की हकीकत दिखाने के बाद अल्लाह ताला बड़ी मोहब्बत से हमें दारुस्सलाम यानी सलामती वाले घर की तरफ बुलाता है, जहाँ न कोई खौफ है और न कोई गम। हिदायत और गुमराही के इस फ़र्क को मज़ीद वाज़ेह करने के लिए इस पारे में हज़रत नूह, हज़रत मूसा और हज़रत यूनुस अलैहिमुस्सलाम के चश्मकुशा वाक़यात बयान हुए हैं। इन वाक़यात में हक़ और बातिल की कशमकश का ज़िक्र है। यहाँ फ़िरऔन का अंजाम हमारे लिए एक बहुत बड़ा सबक है। सारी ज़िंदगी खुदाई का दावा करने वाला फ़िरऔन जब मौत को बिल्कुल सामने देख लेता है और समुंदर की लहरों में डूबने लगता है, तब पुकार उठता है कि मैं ईमान लाया, लेकिन हालत मायूसी में मौत को सर पर देखकर की गई ये तौबा मुस्तरद कर दी जाती है, क्योंकि इसमें कोई इखलास नहीं था, बल्कि ये सिर्फ दुनियावी आफत से बचने की एक आखिरी और नाकाम कोशिश थी। इसके बिल्कुल बिलक्स कौम यूनुस की मिसाल है, जो तारीख़ की वो वाहिद कौम है जिसने अज़ाब के आसार देखते ही वक्त गुजरने से पहले सच्चे दिल से तौबा कर ली। अल्लाह ने उनकी इस बरवक्त और सच्ची तौबा को कबूल करके उनसे रुसवाई का अज़ाब टाल दिया। पारे के आखिर में सूरतुल हूद का आगाज़ होता है, जिसमें ये पैगाम दिया गया है कि कुरान की आयात ठोस और मुहकम है, जो एक हिकमत वाले खबीर रब की तरफ से नाजिल हुई हैं। इसमें इंसान को ये यकीन दहानी कराई गई है कि अगर वो अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करेगा और उसी की तरफ रुजू करेगा तो वो रब सिर्फ़ आखिरत में ही अपना फ़ज़ल नहीं बख्शेगा, बल्कि इस दुनिया में भी उसे एक पाकीज़ा और बेहतरीन ज़िंदगी अता करेगा। 11वें पारे का ये पूरा सफ़र हमें एक ही मरकज़ी नुक्ते पर लाकर खड़ा करता है कि अल्लाह के यहाँ हमारा ज़ाहिर नहीं, बल्कि हमारा बातिन और खालिसपन देखा जाता है। आज हमें अपनी तन्हाई के लम्हात में खुद से ये सवाल ज़रूर करना चाहिए कि क्या हम फ़िरऔन की तरह उस वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं जब मौत गले पड़ जाएगी और तौबा के तमाम दरवाज़े बंद हो जाएंगे, या हम कौम यूनुस और उन 3 सच्चे सहाबा की तरह आज, अभी और इसी वक्त सच्चे दिल से अपने रब की तरफ लौटने के लिए तैयार हैं?
دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سچ بولنے والوں میں شامل فرمائے، ہماری لغزشوں کو اپنی رحمت سے معاف کرے اور ہمیں اس دنیا کے فانی دھوکے سے نکال کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے سلامتی والے گھر دار السلام کا مہمان بنائے۔ آمین۔